नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज आप सबके लिए सर जो मैंने लेकर के आया सर वो किसी चीज का मोहताज नहीं। आज ये सोच समझ करके पढ़ना कि आज हम इसके साइंस क्लासेस संदीप सर से नहीं पढ़ रहे हैं, ये संदीप कुमार का पेपर नहीं। ये समझ करके पढ़ना सर कि सीधे आपकी ये एग्जाम का पेपर है सर, जो अगले दिन आपके एग्जाम होने वाला है। तो वो समझ करके पढ़ना कि सीधे आपके एग्जाम के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन है, क्योंकि जो टाइप के एग्जाम लेता है क्वेश्चन आपके डालता है उसी टाइप का सारा क्वेश्चन हम लेकर के आए सर। और सेम 30 गो आपको फिजिक्स रहेगा, 30 गो आपको केमिस्ट्री रहेगा और 30 गो आपको मैथ रहेगा सर। टोटल हम भी आपके लिए 90 क्वेश्चन लेकर के आए। तो आज आप सबका कितना टारगेट आता है सर, कितना सही कर पाते हो, आप सब थोड़ा सा तैयार हो जाना, क्योंकि सर अब आप सबको लड़ाई लड़ना है। अब तैयारी नहीं करना है, अब लड़ाई लड़ना है सर। और लड़ाई लड़ने के लिए सीना तान करके रखना, हौसला बुलंद रखना, चाहे कुछ हो या ना हो, है ना सर। कहता है क्या कि VVI टॉप 90 क्वेश्चन। VVI मतलब समझते हैं ना जी, भुलाल भटकल आइए जैथू सर कल के एग्जाम में, ठीक ना। ये टॉप 90 क्वेश्चन आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना पहला क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है। अच्छा, जल क्या हो जाता है, जब जल क्या हो जाता है, जम जाता है। जल क्या हो जाता है, जल जमता है। तो अच्छा, उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है। जैसा जब जल जमेगा तो अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये गौर करना, जब कहेगा जल जमेगा अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगा मेरे मोहतरमा, जल जमेगा अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगा मेरे मोहतरमा। इसमें किसी प्रकार की डाउट, अगर डाउट है तो समझ चला कि तोरा में डाउट बारे भाई। हाँ अच्छा, आना सर अगला क्वेश्चन क्या करें। कह रहा है किसी वस्तु का ताप बढ़ने पे, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। अच्छा, गतिज ऊर्जा कहे तो सर काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है सर आपका गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। इसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा कहे तो काइनेटिक एनर्जी सर, फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। अच्छा, जब किसी वस्तु का ताप बढ़ता है ना, क्या होता है, ताप बढ़ता है। ताप क्या होता है, बढ़ता है सर। तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है सर वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सर। इससे पहले कि सर आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं सर इसका आपको PDF ही मिलेगा सर। PDF कहां मिलेगा सर, थोड़ा सा 1 मिनट आपको मैं बता देना चाहता हूं। चलिए देखिएगा सर, सबसे पहले पॉइंट है सर, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको जो टेलीग्राम, ये क्या है सर, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपको जाना और आपको सर्च करना है @संदीप7295। इसे क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको ऑल PDF जितना भी क्वेश्चन का PDF है वो सारा मिल जाएगा। और सारा क्या मिल जाएगा सर, आपको वीडियो भी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा वीडियो भी मिल जाएगा सर। दूसरी बात यह है सर मेरे मोहतरमा कि इसको ज्वाइन करने से सबसे बड़ी फायदा है सर कि हो सकता है कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा सर जो आपके सीधे एग्जाम में लड़ेगा सर। वो लड़ेगा नहीं, वही रहेगा, है ना। आना सर, दूसरी बात यह कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दो सर, क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारे बातें और कहा जाता है ना सारी सूचनाएं आपको मिलता रहेगा। और कहा जाता है कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो ये नंबर 1 चैनल सर इसके साइंस क्लासेस, जो सिर्फ रिजल्ट के नाम पे जाने जाता है और किसी के नाम से जाने नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको सर आप सबका यहाँ पे प्यार और आशीर्वाद है सर, जो आप सब ने इतना सपोर्ट किया। यही सर आप सबसे मैं दुआ करता रहूँगा कि सर आप सब अपने भाई पे आशीर्वाद बनाए रहें। और कल जो सर मैथ का मैंने तीसरा प्रैक्टिस सेट डाला हूँ, जाकर के वो वीडियो देख लेना सर, यूट्यूब पे अपलोड है। दूसरी बात है, फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ID को भी ज्वाइन कर सकते हो। भाई से संबंध बनाए रखना सर। आते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के, आइएगा मेरे मोहतरमा। क्या कह रहा है, कह रहा घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियों, अच्छा सभी युक्तियां कितना सर, तो 220 वोल्ट। अच्छा 220 वोल्ट पर कार्य करती है, इसका तात्पर्य है कि वो कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में, अच्छा किसमें, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियों
सभी युक्तियां कितना 220 पर कितना 220 वोल्ट पर कार्य करती है, इसका तात्पर्य क्या है? अगर सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य कर रही है, इसका मतलब वो अपने आप को बता रहा है कि समांतर क्रम में जुड़ी है। कैस क्रम में जुड़े? तो सारे युक्तियां जो है वो सर वो समांतर क्रम में क्या है? जुड़ी है। हाँ, अगर सभी परिपथ में युक्तियां 220 वोल्ट ही है, क्योंकि घरेलू परिपथ में आपको वोल्ट 220 वोल्ट का ही करंट पास करता है सर, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि घरेलू परिपथ में कितने वोल्ट की करंट जाती है, तो 220 वोल्ट। यहां पर पूछा क्वेश्चन क्या का सर, तो आपको बोला घरेलू परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती है, इसका तात्पर्य है कि वो समांतर क्रम में जुड़ी है। किस क्रम में जुड़ी है सर? समांतर क्रम में आपका जुड़ी है। आइएगा सर, किस क्रम में जुड़े? तो समांतर क्रम में आपका जुड़ी है सर, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना, न्यूमेरिकल है। कहता है क्या कि 12 ओम का प्रतिरोध कितने ओम के तार से संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 हो जाए। अच्छा, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, 12 ओम का प्रतिरोध कितने ओम के तार से संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाए? 4 हो जाए सर। अच्छा, अब सोचो परिणामी प्रतिरोध 4, इसका मतलब 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1 कितना R2। अब सोचो सर परिणामी प्रतिरोध कितना R, तो पूछा है क्या 12 ओम का प्रतिरोध कितने ओम के तार से संयोजित किया गया है। अच्छा, अब देखो परिणामी कितना है? 4, इसका मतलब इसके जगह कितना हो जाएगा? 4, यानी 1/4 बराबर 1/12 अब प्लस कितना हो जाता है? 1/R1 चला, कितना है? R2 है यहाँ पे, तो R2 लिख दो। देखो यहाँ पे समझना, ठीक ना, ये 1/12 इधर आएगा तो हो जाएगा 1/4 अब माइनस 1/12 अब बराबर हो जाएगा 1/R2। अब यहाँ पे जब 12 को क्या करोगे? एलसीएम, जब 12 को एलसीएम करोगे तो हो जाएगा कितना? 4 तिया 12 माइनस 1, यानी आपका कितना आ जाएगा? 2/12 यानी बराबर 1/R2, यानी 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा सर? आपका 1/6। कितना आ जाएगा? आपका 1/6 बराबर कितना हो जाएगा? 1/R2। इसका मतलब ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, इसका मतलब R2 बराबर कितना आ गया? 6 ओम। कितना आ गया? 6 ओम। बात तेरे महंगे तक पहुंचा, अरे बात तेरे हर इस जिस्म तक पहुंचा जहां तुम चाहते हो, दिल तक पहुंचा कि नहीं? क्वेश्चन पूछा। देख, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा सर। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो तुमसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, ना जाने प्यार में क्या क्या हो जाता है, पता नहीं चलता है यारो। मेरे गाना गाने नहीं आता है सर। यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर? तो 6 ओम, ऑप्शन नंबर आपका ए आना सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। अच्छा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान, इसका मतलब मास कितना है? तो सर मास जो है ना, एम का वैल्यू 2 किलोग्राम है ना, कितना? 2 किलो द्रव्यमान, यानी मास कितना हो गया? 2 हो गया। कह रहा है गतिज ऊर्जा कितना आपका? काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? तो काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो आपको कितना? 25 है। इसका मतलब 1/2 एम भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर? आपका 25, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितना है? 25 है। काइनेटिक ऊर्जा कितना है? 25 है। इसका काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। जहाँ पे मास कितना है सर? हमसे पूछा है संवेग, तो सबसे पहले भी निकलेगा तभी तो संवेग निकलेगा। 1/2। अच्छा, 1/2 का आने का मतलब सर 1/2, यहाँ पे 2 का एम का वैल्यू कितना है? 2 है, गुने v² हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 25। इसको काटेंगे 2 से 2, यहाँ पे v² होने गया रूट में, रूट अंडर 25 का मान कितना हो जाएगा? 5। भी का मान 5 है। या संवेग को है तो पी बराबर होता है एम बी। क्या होता है? एम बी। संवेग के तो सर पी बराबर क्या होता है? एम बी। एम का वैल्यू 2 है, भी का वैल्यू कितना है? 5। पंदुनी आंसर कितना हो गया? 10। यानी आंसर कितना हो गया? 10, यानी 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? बी हो गया। कहता है ना, कहता है सपनों को पाना है तो समझदार नहीं पागल बनना है, क्योंकि सर कल के एग्जाम में जो पेपर में क्वेश्चन आएगा एकरे से आएगा। चलो हाँ, देखो एक तरह से मानना वायरल पेपर है, ठीक ना सर, क्योंकि देखो वायरल पेपर इसलिए है सर क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ ना कि 50% क्वेश्चन आपको लड़ ही जाएगा सर, ठीक ना। आना, अरे इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आएगा सर, इसमें कोई शक नहीं। अगर सेम टू सेम नहीं रहेगा तो इस टाइप पे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आना अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि माइक्रोफोन में
किस प्रकार की ऊर्जा का किस प्रकार के ऊर्जा में रूपांतर होता है, मतलब परिवर्तन होता है। अच्छा, माइक्रोफोन जो होता है ना सर, वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। सर इस चीज़ को याद कर लेना है ना। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो करता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ याद रख लेना, ठीक ना, कि विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत क्या करता है, डायनेमो किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन जो है सर वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। किसमें, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। आइएगा अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला कह रहा है ना, मैं जाऊंगा ससुराल, मैं जाऊंगा ससुराल, मैं कर रहा हूँ बर्दाश्त कर, ना तो दम है तो पास कर। आना सर। आइए मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि तापमान बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, कह रहा है तापमान बढ़ने के साथ साथ, तापमान बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक के विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ने के साथ साथ विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी बढ़ती है। हाँ, तापमान बढ़ेगी विद्युत चालकता भी बढ़ेगी। अरे तापमान बढ़ेगी तो अर्धचालक की विद्युत चालकता भी बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा तो अर्धचालक की विद्युत चालकता भी क्या होगा, बढ़ेगा मेरे मोहतरमा। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी, अरे यस या नो तो बोलिए न जी, तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए न जी। आना कहता है दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है। अच्छा, दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब पहला तार ये है, दूसरा तार ये है। अब बोला विद्युत विपरीत दिशा में, अगर ये इधर हो रहा है तो ये किधर हो रहा है। अब सोचो सर, यहाँ पे क्या बोला, विपरीत दिशा में। हाँ, विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है। इन दोनों के मध्य निम्नलिखित प्रभाव होगा। अच्छा, क्या होगा। अच्छा देखो सर, ये जब विपरीत है ना तो होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा सर, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, ए होगा। ओ आइए सर, लगातार मैं सर पढ़ाते आ रहा हूँ सर, तो आप सबकी देखिए सर, मेरा उद्देश्य सर कि सर आप सबको मैं सरकारी कॉलेज भेज दूँ, क्योंकि सर हर माँ बाप की सपना होती है कि मेरे बच्चे भी कुछ आगे तरक्की ज़िंदगी में करे सर। क्योंकि ना कहता है जब नौकरी मिलेगी तब सुंदर बीबी भी मिलेगी, लेकिन गाना में ऐसे है कि जब नौकरी मिलेगी तब छोकरी मिलेगी। अब तू सब सोचो कि तोरा के चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब चाहिए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से तोरा लड़ना पड़ेगा मेरे मोहतरमा। जब तक नहीं लड़ोगे ऐसे क्वेश्चन से, तब तक तेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, भगवान से दुआ है सर कि आप सबकी एग्जाम बेहतर जाए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। एकदम फाड़ करके आना मेरी चिला, एकदम फाड़ करके आना, मेरा नाम निशान वहाँ पर रख करके आना कि मैं भी किसी का चेला हूं। मेरे भी अगर कोई गुरु है तो जिसका नाम संदीप कुमार है सर, आना। क्योंकि सर आप ही सबको मैं देखता हूं तो मेरा छाती चौड़ा होता है सर। आना कहता है परमाणु बम आधारित है, क्योंकि कितने लोग मुझे बोलता है कि सर पैसा लेकर के पढ़ाइए ना। मैं बोलता हूं कि पैसा मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सर कि गरीब से गरीब बच्चा भी इस मुकाम को हासिल कर सके जहां जाने की सपना होती है। पैसे की वजह से कितने लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और मेरा सर टीम टीचिंग ऐप पे जब मेरा क्लास चलता है ना, पेड क्लास, तो उसमें मैंने 100 बच्चा का एडमिशन लेता हूँ तो 50 को मैं फ्री पढ़ाता हूँ। 50 को का फ्री, जो कि सर ऑलरेडी पहले मैंने आपको इस चीज़ को नोटिस किया था, यूट्यूब पे आकर के मैंने लाइव में आकर के बोली थी इस बात को, ठीक ना, है ना। तो आपके भी अगर कोई गरीब बच्चे हैं तो उसको 2022 की तैयारी करवाना है, 10th हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, 11th 12th फ्री में मैं पढ़ाऊंगा सर। इसलिए सर ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को शेयर करें सर। कहता है क्या परमाणु बम आधारित है किस पर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पिछला सेट में करवाया था। परमाणु बम आधारित है किस पर, तो नाभिक के विखंडन पर। किस पर है, नाभिक के विखंडन पर। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, इस पर ज़्यादा आपको चर्चा नहीं करूँगा, ठीक ना। आओ, कहता है अगला क्वेश्चन क्या सर, कहता है ना कि किलोवाट घंटा मात्रा है। अच्छा, आए रे, ये क्वेश्चन हमने बतेबे भाई, ये क्वेश्चन तो हम नहीं बताएंगे सर जी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के आने की तो दूर की बात है सर, ये क्वेश्चन मैंने 20 बार से ज़्यादा करवा चुका हूँ। तो किलोवाट घंटा है मात्रा किसका है, शक्ति का, ऊर्जा का, प्रतिरोध का, विद्युत वाहक बल का। चलिए आप सब कमेंट करिएगा सर इस क्वेश्चन का। कहता है क्या अगला कि कौन सा तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। अच्छा, कौन सा तापमापी है जहां पर ऋणात्मक मतलब निगेटिव तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। तो देखो, फ़ारेनहाइट पे मापे जाते हैं और केल्विन पे नहीं मापे जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा सर, केल्विन होगा आपका। तो कहता है कौन से तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं, तो आपको केल्विन पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। आना,
आइएगा सर, अगला क्या कहता है सर, कहता है तांबे का आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है। अच्छा देखो, एक तांबे का आयताकार प्लेट है, अरे आयताकार ऐसे थोड़ा ना बनता है, आयताकार, अरे यार आयताकार एक प्लेट है, ठीक ना, जहाँ पर एक गोल छेद किया जाता है। मानो यहाँ पर एक गोल छेद मैंने कर दिया। अब प्लेट का गर्म करने पर छेद का आकार होगा। अच्छा, जब प्लेट को गर्म करेंगे तो छेद का आकार क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, देखो जब इसको गर्म करेंगे ना तो छेद का जो आकार होगा ना वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बढ़ेगा। क्या होगा सर आपका, बढ़ेगा। क्या होगा सर जी, बढ़ेगा। क्या होगा सर जी, बढ़ेगा। हाँ, गौर करना, देखो जब आयताकार प्लेट रहेगा, जब एक छेद कर देंगे, गोल छेद किया जाएगा अंदर में, यहाँ पर मैंने गोल छेद किया। अब इसको प्लेट को जब गर्म करेंगे तो छेद का जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, आना। कहता है आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप से प्रकट होती हुआ है, देखो कहता है आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप से प्रकट होती हुआ है, क्या, तो उष्मा। क्या है सर, उष्मा। हाँ, जिस रूप से प्रकट होती है हुआ क्या है, तो वो उष्मा है, ठीक ना। कह रहा आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती हुआ है, आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती हुआ है, उष्मा। क्या है, उष्मा। देखो ये वाला सर, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो आएगा सर, इस पर गौर करना। कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन 20% कम करने के लिए उसका दाब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। अच्छा अब देखो, जब 20% क्या कर देंगे सर, कम कर देंगे, 20% क्या कर देंगे, कम करेंगे, 20% कम करेंगे, 20% कम करेंगे, तब क्या होगा, 20% कम करने के लिए उनका दाब बढ़ाना होगा कितना। अच्छा, जब आयतन को 20% घटाएंगे तो दाब को कितना बढ़ाना होगा। आप देखो, दाब को आपको 25% बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर आपको कितना होगा सर, आपका डी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था सर, न्यूमेरिकल जब सोल्यूशन कर रहे थे तो आपको केमिस्ट्री का तो मैंने करवाया था। तो सर जो भी लोग नहीं देखे कृपया कर, सर अभी सर उतना समय नहीं है कि आपको मैं इसको डीपली सोल्यूशन कर सकूं, इसलिए आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है सर अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी गौर करना सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। देखो सर 2007 का क्वेश्चन पूछा हुआ सर, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं सर कि एसके साइंस क्लासेस वो संस्थाएं हैं जहां पे पढ़ाया जाता है वही जो एग्जाम में आता है सर। ना तो मैं आपको एगो पॉइंट कम पढ़ाऊंगा, ना तो आपको एगो पॉइंट मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा सर। मैं कहता हूँ ना कि जितना भी क्लास मैंने पॉलिटेक्निक पे यूट्यूब पे दिया होगा, इससे भी अगर एक क्वेश्चन अगर फालतू आपके एग्जाम में आ गया ना, जो मेरा पूरा क्लास क्या होगा। अगर एक भी क्वेश्चन, अगर एक आध दो क्वेश्चन फालतू आ गया तब तो बहुत ज़्यादा फालतू आ गया सर। लेकिन मेरा फोकस है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से रहेगा सर, क्योंकि मैंने पिछली बार सबसे कम समय में बेहतर रिजल्ट अगर देने वाला कोई संस्था साबित हुआ था तो वो एसके साइंस क्लासेस है, क्योंकि सर इसीलिए इतना कम समय में आप सबने इतना बेहतर प्यार दिया। आइएगा, तो आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं सर। आइएगा, कहता है क्या सर कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। अच्छा, आदर्श गैस का जो आंतरिक ऊर्जा होता है ना, वो निर्भर करता है केवल और केवल ताप पर। किस पर, केवल और केवल ताप पर। केवल किस पर, तो केवल ताप पर, केवल ताप पर। हाँ देखो 2007 का पूछा हुआ है, कारण आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल और केवल ताप पर। किस पर करता है, केवल और केवल ताप पर। आइएगा, अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है ना कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है। कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी होती है क्या। अच्छा, आवर्धन क्षमता अधिक, नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होना चाहिए, कम। क्योंकि होता है फॉर्मूला P = 1/f। तो इसका मतलब यहाँ पे है तो ये आपका बट्टा में है, बट्टा मतलब कि भागा में, भागा मतलब कि घटा में। हाँ, इसका मतलब क्या होगा सर, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। नेत्रिका की फोकस दूरी होती है क्या, कम होती है सर, ठीक है ना। इसको गौर कर लेना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी से क्वेश्चन है। जिनको फॉर्मूला याद होगा इस चीज़ को अपना चटनिया जैसा चटा देगा। कहता है क्या कि मानव नेत्र के रेटिना पर
बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अच्छा, मानव नेत्र के जो रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर वो कैसा बनता है, तो वो वास्तविक और उल्टा बनता है सर। क्योंकि देखो अगर वास्तविक है तो इसका मतलब वो उल्टा है, और सीधा है इसका मतलब वो काल्पनिक है, ठीक ना। इसलिए सर वास्तविक का रिलेशन एनी टाइम उल्टा के साथ होता है। किसके साथ होता है? उल्टा के साथ होता है, ठीक ना। वास्तविक है तो उल्टा, काल्पनिक है तो सीधा, ठीक ना। ठीक है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है कैसा, तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक ना। आएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। देखो इधर सर, कांच का जल के सापेक्ष, किसका पूछा? कांच का जल के सापेक्ष ही ना पूछा है। अब देखो सर इसको कैसे तोड़ना है, थोड़ी सी गौर करना है सर। देखो कांच का, देखो यहाँ पर वाटर अपवर्तनांक टू ग्लास मतलब कांच, यानी कि जल, ये वाटर मतलब जल, ये ग्लास मतलब कांच, तो हो जाएगा कितना सर, यानी आपका हो जाएगा कि ANG बट्टा कितना हो जाएगा, मतलब ग्लास का ऊपर और कांच का नीचे, वाटर का नीचे, ग्लास का ऊपर और वाटर का नीचे, यानी कितना है सर आपका जल का अपवर्तनांक 4/3 है। अच्छा ये कितना है आपका कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी 3/2 और मेन बट्टा में कितना 4/3, ये ऊपर चला जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, अब बट्टा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 9/8। देखो सर इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप डायरेक्ट तोड़ देना, ठीक ना। देखो इधर जल तथा कांच पूछा, कांच तथा जल, देखो इधर कह रहा है जल तथा कांच मतलब जल से कांच, तो यहाँ पूछा कांच से जल, तो एक मतलब कांच को ऊपर में रखना, जल को नीचे में रखना, मार देना घपसना 3 तिया 9, 4 दुनिया 8, 9/8। आया समझ में गया? तेरे दिमाग तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया सर? तो क्या मैंने जो बोला वो झलका या नहीं झलका? थोड़ा सा एक बार ऐसे या नो बोलो सर। थोड़ी सी मैं पानी पीता हूँ, 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दो। रे काय घसक जा रहा है तू भाई, हमसे तुमको नफरत है, प्यार करोगे? थोड़ा सा इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दो, दोनों क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दो। 1 सेकेंड में पानी पीता हूँ। चलिए आइएगा मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी क्वेश्चन की दुनिया में क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा गौर करना, पूरा मत गौर करना, पूरा मत गौर करना, मैं कह रहा हूँ पूरा मत गौर करना। पूरा गौर करोगे जाओगे घट्टा में, हाँ, क्योंकि इसका आंसर होगा घटता है ना। कहता है क्या? कहता है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो वो घटता है। क्या होता है सर? घटता है। हाँ, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पे माध्यम में प्रकाश की आपको क्या होता है? घटता है, ठीक ना। अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है। आना कहता है अब अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की क्या होती है? अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की क्या होती है? तो अपवर्तन की क्रिया में जो प्रकाश की होती है ना, वो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। प्रकाश की आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक ना। तो अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। कहाँ गया? आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो क्या है सर? तो अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। आना कहता है क्या अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी गौर करना। कहता है प्रकाश का पूर्व परावर्तन संभव नहीं है। कह रहा प्रकाश का पूर्व परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है कहाँ से? गौर करो, कह रहा है क्या? प्रकाश का पूर्व परावर्तन संभव नहीं है। प्रकाश का पूर्व परावर्तन संभव नहीं है, जबकि प्रकाश जाता है कहाँ से? तब पूर्व परावर्तन संभव नहीं है। अच्छा, प्रकाश कहाँ से जाएगा तब पूर्व परावर्तन संभव नहीं होगा सर?
इस क्वेश्चन पे देखो गौर करने लायक है सर, क्योंकि क्वेश्चन गजब है। जल से कांच में, कहाँ से हुआ सर? जल से कांच में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सर। जब कारण प्रकाश का पूर्व परावर्तन संभव नहीं है, जब प्रकाश जाता है जल से कांच में, ठीक ना। कारण प्रकाश का पूर्व परावर्तन संभव नहीं है, संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है कहाँ से? तो जल से कांच में जाता है, जल से कांच में जाता है, ठीक ना। अगला कहता है क्या कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। अरे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है रे? कमेंट कर सब सर भाई, सब क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा। दट जल्दी तो जवाब दो जल्दी। आना कहता है निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होती है? अच्छा नाभिकीय संलयन नहीं होती है। अच्छा पहले ये सब बता दो कि नाभिकीय संलयन होता क्या है। नाभिकीय संलयन होता क्या है? कमेंट करो। नाभिकीय संलयन होता क्या है? नाभिकीय संलयन होता क्या है? कमेंट करो। कह रहा है सर निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होती है? तो श्वेत वामन में नाभिकीय संलयन नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है क्या सर कि किसी पदार्थ की विलेयता किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अच्छा कह रहा है किसी पदार्थ की विलेयता, क्या बोला है? किसी पदार्थ की विलेयता किसी कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अच्छा कह रहा है किसी पदार्थ की विलेयता किसी कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अरे भाई कह रहा है किसी पदार्थ की विलेयता किसी कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, किसमें? कमेंट करो किसमें। तो आपका किसमें? एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है सर, सॉरी यहाँ से आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया शुरू, ठीक ना। यहाँ आपका फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन था, ये वाला फिजिक्स का आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ना। अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री हो गया शुरू, और जब केमिस्ट्री हो गया शुरू सर तो आपका इसका आंसर अब दनादन आना चाहिए। हाँ कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है किसी पदार्थ की विलेयता किस कारक के द्वारा प्रवाहित नहीं होती है? तो दाब के द्वारा प्रवाहित नहीं होती। किसके द्वारा मेरे मोहतरमा? दाब के द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा? दाब के द्वारा। किसके द्वारा? दाब के द्वारा। कहता है किसी पदार्थ की विलेयता किसी कारक के द्वारा प्रवाहित नहीं होती। किस कारक के द्वारा प्रवाहित नहीं होती है? तो दाब के द्वारा प्रवाहित नहीं होती है। हाँ गौर करना, गौर नहीं करेगा मार के फाड़ देंगे सबको। हाँ कहता है शुद्ध पानी की मोलरता होती है कितना? तो शुद्ध पानी की मोलरता होती है 55.6 होती है। कितना होती है? 55.6 होती है, यानी 55.6 होती है, ठीक ना। तो कह रहा है क्या कि शुद्ध पानी की मोलरता, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक ना। कह रहा है शुद्ध पानी की मोलरता तो 55.6, ठीक ना। आना अगला क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा? कहता है ना निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता हुआ है। अच्छा विलयन का कौन सा गुण है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है? कह रहा है विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो विलयन का कौन सा गुण है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है? तब मोललता, मोलता, 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 मोलता। ऑप्शन नंबर आपका बी। कितना सर? बी। ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। आना क्या कहता है अगला सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है मेंडलीफ, आना कहता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? अच्छा कितनी है, कित संख्या है कितना? कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है कितना? अरे ये सब क्वेश्चन हम बताबे, अरे ये सब क्वेश्चन हम बताबे। अगर हमसे एक सब क्वेश्चन पूछ रहा है चला तो समझ के तुरा में गड़बड़ी हो। कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है तो 7। कितना है सर? 7। कितना है सर? 7। हाँ मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है सर? 7 है, ठीक ना। अगला कहता है हाइड्रोजन की आवर्त सारणी किस समूह में, रुक जाओ इसको थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा है बाकी। कहता है हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? हुआ है। अच्छा हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के 7वां समूह में रखा गया है। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के 7वां समूह में रखा गया है। कितना में? 7वां समूह में रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी। हाँ क्या कहा? आवर्त हाइड्रोजन को, अरे किसको? तोरा हाइड्रोजन मिलोजन। हाँ गाना भी है सर जी, आप सब तो सुन ले होंगे। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया हुआ है, तो हाइड्रोजन
को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया हुआ है तो 7वां समूह है। कौन है? 7वां समूह है। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है ना सर जी, कहाँ गया क्वेश्चन रे, कहाँ गया क्वेश्चन रे भाई, आना सर जी। हाँ, कह रहा है क्या, देखिए इधर थोड़ी सी इधर गौर करना। कह रहा है क्या कि तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है वह होगा क्या। अच्छा, कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 है, 8 है, 7 है। इसका मतलब पूरा को जोड़ दो तो 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा मतलब क्लोरीन हो जाएगा। अब सोचो ये कह रहा है ये 17 है तो वह होगा क्या। तो आप देखो ये 17 है, इसका मतलब यह एक हाइलोजन है। क्या सर? ये एक हाइलोजन है। हाँ, हाइलोजन बड़ी ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है। हाँ, मैं क्या करूं। आना सर, क्या ये एक हाइलोजन है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जोड़ेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 17 एटॉमिक नंबर बता रहा है, परमाणु संख्या बता रहा है। अच्छा, परमाणु संख्या 17 किसका होता है? तो 17 क्लोरीन आता है। क्लोरीन एक क्या है? हाइलोजन है, ठीक ना। आइएगा सर अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी सिर्फ गौर करिएगा, इधर आइएगा थोड़ी सी अपनी दुनिया में। कह रहा है क्वेश्चन क्या, देखिए 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हुआ है। अच्छा, धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हुआ है, इसमें से 4 में से छांटना है वह धातु जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो जो पारा है ना, वो पारा ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। सर देखता है पारा कबो गर्म हो जाता है, वो पारा नहीं, कुछ और पारा है, ठीक ना। ये तत्व है पारा, ऐसा नहीं कि दिमाग वाला पारा गर्म होता है उस समय लेना, ठीक ना, ये नहीं है। आएगा, कहता है धातु ठोस अवस्था में पाई जाती, ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हुआ है, तो पारा जो है वो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। 2008 का क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा हुआ है। कह रहा है ना कि धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड जो प्रायः होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है ना कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चदरें बनाई जाती है कहलाता है क्या। कह रहा है धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चदरें बनाई जाती है कहलाता है क्या। आधात वर्धता कहलाता है। क्या कहलाता है? आधात वर्धता कहलाता है। क्या कहलाता है? आधात वर्धता कहलाता है। कहता है धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चदरें बनाई जाती है कहलाता है, तो आधात वर्धता कहलाता है। आधात वर्धता कहलाता है, ठीक ना। आइएगा अगला क्या कह रहा है सरकार, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व है। अच्छा, कह रहा है निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व है क्या। सोना। सोना स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व है। कह रहा है निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व है, तो सोना है सर। क्या है? सोना। इस सोना बाबू सोना। आना सर, कहता है क्या जल की अस्थाई कठोरता का कारण है। जल की अस्थाई कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। कह रहा है जल के अस्थाई कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, तो क्लोराइड तथा सल्फाइड के। अरे भाई आ गया, क्लोराइड एवं सल्फाइड के। हाँ, कह रहा क्या जल की अस्थाई कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। कह रहा जल के अस्थाई कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, तो मार देना क्लोराइड एवं सल्फाइड के, सल्फेट के। क्लोराइड एवं सल्फेट के। समझ में आया मेरी बातों को। आना सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है ना कि अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। अच्छा देखो, अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। अच्छा, अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है, तो आपका जो होता है ना सर, वो आपका होता है उबालाकर विधि। ये जो आप जानते हैं इसको नहीं लाई जा सकती, ठीक ना। बहुत अलग हट के विधि है, दिख रहा है, पढ़ने में भी हट के लग रहा है ना, लेकिन एग्जाम में सट के आता है सर, ठीक ना। आना कहता है जल के अणु में HOH बंधन है, तो आपका सर 104 डिग्री 3 क्या हाँ सर 104 डिग्री। अच्छा, ये मिनट या आवर कमेंट करो,
जल्दी जल्दी करो सर जी, करो ना रे करो ना। आइएगा, कहता है अमोनिया तथा ऑक्साइड साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला का रंग देता है कैसा? पीला। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ। कहता है अमोनिया तथा ऑक्सीजन, अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर प्राप्त उत्पन्न ज्वाला को रंग देती है कैसा? तो पीला। कह रहा अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला की रंग देती है कैसा? तो पीला देती है। कैसा देती है? पीला देती है सर। आना। कह रहा व्यंजक चूर्ण वायु में रखने पर बेकार हो जाता है क्योंकि व्यंजक चूर्ण जब वायु में रखोगे ना तो वो बेकार हो जाता है। क्यों बेकार हो जाता है? क्यों? अरे बेकार हो जाता है क्यों? कह रहा व्यंजक चूर्ण जब वायु में रखने पर बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना अपघटित होकर से Cl2 निकलता है। या अपघटित होकर क्या निकलता है? Cl2 निकलता है। ठीक ना। कह रहा व्यंजक चूर्ण वायु में रखने पर बेकार हो जाता है क्योंकि यह अपघटित होकर से Cl2 निकलता है। ठीक ना मेरे भाइयों। आना सर। देखो कल सर एग्जाम है, अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं सर। ये सेट देख लो, आराम से निश्चित रूप से जाना है और आराम से पेपर को करना है सर। ना कि ए होगा ना, बी होगा ना, सी होगा ना, डी, ऐसे उसे मत करना है सर। जो भी करना है सर वो करेक्ट करना है। तुक्का कैसे मारना सर, इस वीडियो में मैं आपको अगले वीडियो में बना करके डाल दूंगा सर। कुछ ही इस वीडियो अपलोड होने के 1 ही सेकंड बाद आप मतलब कुछ देर के बाद एक और वीडियो अपलोड होगा सर तुरंत, जिसमें आपको बताऊंगा सर कि तुक्का कैसे मारना और कुछ प्रोसेस है सर वो मैं आपको बता दूंगा। कहता है पेंट की अम्लता दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है कौन सी नमक? तब पेंट की अम्लता दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है सर? साधारण नमक नहीं होता है। बिल्कुल गलत मार रहा है, जो भी साधारण नमक मार रहा है वो गलत मार रहा है सर। अब देखो सरकार दूर करने के लिए उपयोग होता है, देखो कह रहा है दूर करने के लिए उपयोग होता है तो बेकिंग सोडा का होता है, बेकिंग सोडा का होता है। ठीक ना। कहता है पेट की अम्लता दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है तो बेकिंग सोडा का होता है। किसका सर? बेकिंग सोडा। ठीक ना, बेकिंग सोडा। आना सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना, 2009 का क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है? अच्छा, निम्न में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है? कह रहा है निम्न में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है? कैलोरी मान सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। अच्छा आप सोचो किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है? तो मिथेन का सर। किसका? मिथेन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ठीक ना। कह रहा है निम्न में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? तो मिथेन का। ठीक ना। आना। कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान होता है किसका? अच्छा कह रहा है सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है? सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है? ब्यूटेन का होता है। किसका होता है? ब्यूटेन का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान है ब्यूटेन का। आना। अगला क्या कह रहा है सर, गौर करना। कहता है निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान न्यूनतम है? अच्छा कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान न्यूनतम है। अच्छा उष्मीय मान पूछेगा न्यूनतम, देखो उष्मीय मान पूछेगा अधिक, सबसे अधिक उष्मीय मान पूछेगा, सबसे अधिक मार देना ब्यूटेन, पूछेगा उष्मीय मान न्यूनतम मार देना घपसना लिग्नाइट। क्या है सर? लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर आपका सी, लिग्नाइट। ठीक ना। कहेगा उष्मीय मान न्यूनतम लिग्नाइट, ना तो ज़्यादा ना तो कम, न्यूनतम लिग्नाइट। आना। अगला क्या कह रहा है सर, देखो अब आपका सर केमिस्ट्री हो गया द एंड। अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ सर मैथ के कुछ पेपर की तरफ। सर मैथ के कैसे कैसे पेपर है सर, थोड़ी सी गौर करना। मैथ के पेपर की दुनिया में सर मैथ का पेपर क्या कह रहा है। आना। देखो ये एक हल्का क्वेश्चन से आपको मैं मैथ शुरू कर रहा हूँ सर। देखिए हल्का क्वेश्चन, एकदम हल्का है, लेकिन इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हल्का डालेगा। कह रहा है क्रांतिक निर्देशांक मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स एक्स का समीकरण होगा। देखो
एक्स एक्स का समीकरण, इसका मतलब कोई अगर एक्स एक्स पर है, ये अगर कोई एक्स एक्स की वैल्यू अगर 5 है, इसका मतलब बाई का मान क्या हो जाएगा 0। अब देखो कोई कह रहा है एक्स एक्स पर है, इसका मतलब एक्स का मान तो होगा बट बाई का मान 0 होगा। अगर कह रहा है एक्स एक्स पर है एक्स एक्स का समीकरण तो बाई का मान 0। अगर पूछता बाई एक्स का समीकरण तो एक्स का मान 0। यहाँ पर पूछा एक्स एक्स का समीकरण, बाई का मान होगा घपसना 0, जल्दी से ना 0, तुरंत में 0। क्या होगा रे हीरो, अरे होगा भाई 0, ठीक ना। आना सर, अगला क्वेश्चन था सर, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, आना अपनी ज़िंदगी आजमाना क्वेश्चन की दुनिया में। कहता है एक किसान अपनी गाय एवं मुर्गी की सिर की गणना करने पर उसकी संख्या 9 पाता है। एक आदमी एक किसान है जो गाय और मुर्गी को सिर मतलब मूड़ी को जब गिनता है ना तो संख्या 9 पाता है, परंतु उनकी टांगों की कुल संख्या 26 है। तो गाय की संख्या कितना है और मुर्गी की संख्या कितना है। देखो क्वेश्चन समझा रही है। कह रहा है एक किसान है जो जब मुर्गी और गाय का जब सिरों गिनता है ना तो कुल गिनने के बाद कितना आता है, गिनने के बाद कुल आपका कितना आता है 9 आता है। और जब उसका पैरों को गिनता है ना तो 26 होता है। तब कह रहा है कितना गाय उसमें है, कितना उसमें गाय है और कितना उसमें क्या है मुर्गी है। सर अब देखो कितना गाय कितना मुर्गी, कैसे इसको पता करना है। कितना गाय और कितना मुर्गी खाता है ना मुर्गी तो सब रे। अब देखो सर, अच्छा देखो इसको कैसे बनाना है। अच्छा अगर गाय की संख्या को x मान लेते हैं, माना गाय कितना है सर x है। अच्छा मुर्गी की कितना हो जाएगा सर, तो मुर्गी हो जाएगा आपका कितना, गाय अगर x है तो मुर्गी मान लो y है। अब सोचो कि अच्छा गाय का कई टांग, अरे गाय कितना है। अच्छा यहाँ पर बोला है, रुक जाओ, यहाँ पे देखो कह रहा है x प्लस वाई कितना आपका 9 है सर। अच्छा यहाँ पे 9 है, इसका मतलब आप सोचो ना कि जब ये 9 है, जब दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अच्छा अब अगर ऐसे जोड़ेंगे सर आपका तो कितना हो जाएगा, यानी 2x, आप प्लस जब बाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा सर। अगर गाय को 2 लेंगे कि गाय का भी 2 ही गो पैर है और इसका भी 2 ही गो है तो 13 आना चाहिए सर। दोनों समीकरण को घटा दीजिए, जब दोनों समीकरण को घटाएंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन करवाया था सर, ये प्रैक्टिस सेट है, आपको मैं प्रैक्टिस सेट जैसा करवा देता हूँ। बाई से बाई कटेगा, ये -x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा सर आपका -4 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 4। इसका मतलब गायों की संख्या पूछा, गायों की संख्या कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, पानी पीने दीजिए सर। समझ में आया कि नहीं है सर, कहेगा हाँ गुरुजी आप पढ़ाइएगा, समझ में नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा सा किक ले सर, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए। लीजिए इसको ले जाइए यहाँ से, तो आइएगा सर। कह रहा है क्या कि यदि x 3 पे पावर x प्लस बाई, क्या कह रहा है यदि 3 पे पावर है भाई, इधर आओ ना। कह रहा है यदि 3 पे पावर x प्लस बाई, 3 पे पावर x प्लस बाई बराबर कितना है 9 है। तो क्या ये 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। इसका मतलब पहला समीकरण x प्लस बाई बराबर 2 हो गया, x प्लस बाई बराबर कितना हो गया मेरे मोहतरमा 2 हो गया। अब दूसरा समीकरण ढूंढो। दूसरा क्या कह रहा है कि 3 पे पावर कितना है सर आपका, 3 पे पावर x माइनस बाई बराबर √9। क्या कह रहा है 3 पे पावर x माइनस बाई बराबर कितना √9। आइए रूट को हटाएंगे तो 9 पे पावर 1/2 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा 9 पे पावर 1/2 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है सर कि आपका 3 पे पावर x माइनस बाई बराबर ये हो जाएगा कितना, 3 का यह स्क्वायर है इंटू कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 होगा ना रे। इसका मतलब सर ये आपका कितना हो जाएगा 3 पे पावर
एक्स माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आपका हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपका ये एक्स माइनस बाई बराबर कितना हो गया 3, एक्स माइनस बाई बराबर 3, एक्स प्लस बाई बराबर 2, और दोनों समीकरण को जोड़ दो तो बाई से बाई कट जाएगा सर, तो हो जाएगा 2x बराबर कितना 3 और 2 5, यानी 2x बराबर 5, तो x बराबर कितना आ गया 5/2। समझ में आया कि नहीं आया। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो बाई का मान निकल जाएगा, तो बाई का मान आएगा 3/4। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, बी होगा सर। समझ में आया कि नहीं आया। ये तो हल्का क्वेश्चन था, हर किसी को समझ में आइए गया होगा, क्योंकि सर ऐसा क्वेश्चन तो आपको हल्का ही है, ये सब क्वेश्चन हल्का ही है। आइएगा अगला, कहता है क्या जनसंख्या वितरण संबंधित वृत्त में एक समुदाय से संबंधित केंद्र कोण का मान 54 है, तो समुदाय का प्रतिशत जनसंख्या है। कमेंट करो सर इसका जवाब, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हिचकी आ रहा है कैसे जी, कमेंट करो, मेरे में उत्तर मत, थोड़ा सा जल्दी जल्दी जवाब कमेंट करो सर, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाने नहीं आया हूँ, आप सबसे मैं बनवाने आया हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने आए तो इतना दिन से मैं ही बना रहा हूँ, तो एक आध दिन आप सब भी बनाइए सर जी, मैं तो रोज़ बनाइए करता हूँ, तो आज आप बनाइए, क्योंकि सर अभी कुछ ही देर में आपको एग्जाम देने जाना है, एग्जाम देने जाना तो हाँ आपको बना रहा होगा, इसलिए सर मैं कह रहा हूँ ना कि आपको लिए पेपर है, मैं सोल्यूशन करने नहीं आया हूँ, आपको खुद बनाना होगा। हाँ जल्दी बनाओ, हाँ जल्दी कमेंट करो सर। आइए सर, आइएगा, कितना होगा आंसर, जल्दी जल्दी करो, अरे जल्दी करो ना। अरे भाई वृत्त का कोण कितना कह रहा है, कोण का मान 54 है, कोण का मान कितना है 54 है। फिर क्या बोला सर, अच्छा कह रहा है ना कि यहाँ पर देखो जनसंख्या वितरण संबंधित वृत्त के चित्र से, अच्छा 360 पे 360 में बनाता है 54, तो अब सोचो कि 100 में कितना बनाएगा, तो 100 में बनाएगा 54/360 गुने 100। अब देखो जब इसको करेगा सर, कैलकुलेशन करेगा सर, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा सर 15, कितना आ जाएगा सर 15%, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। किनका किनका सही था सर, जिनका जिनका सही था इनको दिल से मेरी तरफ से धन्यवाद सर, जिनका सही नहीं हुआ इस क्वेश्चन को देख लो, और आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। कहता है ना सर जी कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है इसके साइंस क्लासेस, तो फिर नाम मेरा बुलाना नहीं है, हाँ क्योंकि सर मेरा नाम तो आप ही सब पे चलता है। कहता है क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान होगा कितना, अच्छा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा सर, 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। हाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा 1 होगा, जो साइन कॉस 90 पे होता है, साइन 90 पे होता है हो ना, तो इसलिए कितना होगा अधिकतम मान आपका 1 होगा। अगला क्या कह रहा है, अगला सर जी थोड़ी सी गौर करना, अरे भाई झप मत, कह रहा है ना ऑप्शन दिखाई देना, कह रहा है कि यदि 9 छात्रों की आपको प्राप्तांक इतना और इतना है, कितना है 10 है, 2 है, 6 16 है, 12 8 है, 14 है, 7 है, 6 है एवं 15 है। अच्छा अब सोचो कितना है 15 है, अरे भाई आओ ना जल्दी, कितना है 15 है सर, कितना आपका है 15 है सर, ठीक ना, तब सारा को जोड़ दो, क्या पूछा हो तो पता माध्य होगा, माध्य के तो सिर्फ माध्य बराबर कितना होता है, तब माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग, जब पूरा को जोड़ोगे इसको 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 15 को भी जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, और नीचे बट्टा में कितना है 9 है, काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। किनको किनको एक किनका किनका सही था सर, जल्दी जल्दी ऐसे बोलोगे, जिनका जिनका सही था सर इस टाइप के वो क्वेश्चन आपको कन्फर्म आएगा। रामबाण, अरे रामबाण के वो आएगा तो आएगा, अगर हम कोई दिखते नहीं सर भाई को क्वेश्चन आएगा तो आएगा, हाँ इससे सर जल्दी जल्दी देख लेना आना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना, अगला कह रहा है ना सर जी जल्दी करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो सर। कहता है ना कि 400 रुपया का 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कह रहा है 400 रुपया पर 2 वर्ष का 50% की दर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तब P इंटू 1 + R/100 पे पावर समय, ये क्या है T है सर, इसको T कर देता हूँ, ये समय है,
ये क्या है समय, और माइनस कितना कर देना 1 कर देना सर, यानी -1, ठीक ना सर। तो आपको ये क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। इस पर आप कर देना, आंसर आपको निकल करके चला आएगा। P × 1 + R/100 पे पावर समय कर देना, आंसर आपके आ जाएगा सर। जल्दी जल्दी कमेंट करो किनका किनका आंसर आया। देखो सर, इसका जो राइट आंसर होगा सर वो आपका होगा कितना, राइट आंसर कितना होगा सबसे पहले बताओ। अरे भाई बताओ ना रे, राइट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर, करेक्ट, हाँ राइट आंसर कितना होगा। देखो सब बुड़बक पर सब कमेंट न कर रहा है। अरे हाँ 41% होगा, कितना होगा 41% होगा। अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना अगला कि एक घड़ी 10% हानि पर 400 रुपये में बेच जाती है, तो घड़ी का मूल्य होगा कितना। अच्छा 10% की हानि पर 400 रुपये में बेची जाती है, तो अब सोचो ना कि 10% हानि पर वो 400 रुपये में बेचा है, तो मानो घड़ी का मूल्य x रुपया है, मानो क्रय मूल्य कितना है x है, तो x पे वो कितना प्रतिशत बेचा है, 10% हानि पे बेचा है, तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर कितना में बेचा, 100 रुपया में बेची जाती है, ठीक ना। अब सोचो कि ये कितना हो जाएगा, 10 से कट जाएगा 100 10 बार में, यानी x - x/10 हो गया, बराबर कितना हो गया 400 हो गया। यहाँ पर 10 को एलसीएम करोगे तो 10 में से 1 गया, कितना हो गया आपका 9x बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 10, अब बराबर कितना हो गया 400। इसको इधर भेज देना, तो x बराबर हो जाएगा 400 और गुने 10 बट्टा कितना हो जाएगा 9। इसको जब तोड़ेगा तो आंसर आपका जो राइट आंसर आएगा वो 400 कितना आएगा 444। 444 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। किनका किनका सही है, जिनका जिनका सही है वो मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद सर, और जिनका सही नहीं है वो सही करने का प्रयास करें। कहता है आदि, क्या कहता है आदि log a पे पावर 4 बराबर 1/4 हो तो a का मान होगा। देखो सर जब ऐसा केस बनता है ना तो फॉर्मूला होता है log ax बराबर बाई, क्या होता है सर log ax बराबर कितना बाई, तब फार्मूला होता है सर a पे पावर y, अरे a पे पावर बाई, अब बराबर कितना होता है सर आपका ये x हो जाता है, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पे है, a के जगह कितना यहाँ पे ये a है, तो a पे पावर 1/4 कर देना है, बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। जब इसको तोड़ोगे सर तो ये हमारा यहाँ पे इससे चला जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 4 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 256। राइट आंसर कितना हो जाएगा सर आपका बी नंबर 256 आएगा। अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला कह रहा है लॉग का क्वेश्चन है, देखो इधर कह रहा है ना लॉग का क्वेश्चन है। सबसे पहले लॉग का फार्मूला जान लो कुछ। यहाँ पर देखो होता है क्या, log m + m गुने n, log m गुने n रहेगा तो हो जाएगा फार्मूला क्या log m, अब प्लस क्या हो जाएगा log n, ठीक ना। और जब रहेगा कि log m बट्टा n तब होता है क्या log m माइनस कितना होगा log n होगा सर, log कितना होगा n होगा। तब सोचो कि ये है प्लस में, ये है प्लस में, तो ये दोनों गुना में आ जाएगा, ये भी प्लस में दोनों गुना में आ जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हैं कि m का वैल्यू क्या होगा या नहीं होगा, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आज तक का क्लास सर, फिर आप सबकी सर लास्ट क्लास सर, तो आप सबसे मुलाकातें करते हैं सर फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, फिर मुलाकातें करते हैं, तब तक के लिए बाय।